दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। यह पंक्तियां आज भी बहुत असरकारक है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। आपके और मेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी भी स्थिति ऐसी हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं जीवन की, जो हमको बिल्कुल विचलित कर देती हैं। मन बिल्कुल घबरा जाता है जीवन के प्रति, और जीने से ही उम्मीद छोड़ने लग जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हम जाते हैं ईश्वर की शरण में, भगवान की शरण में, मन्नत मांगते हैं, मंदिर की घंटियां बजाते हैं, भोले बाबा को तो सब कुछ चढ़ा देते हैं जो उन्हें पसंद हो। और यह सब कुछ करते हैं अपनी बुरी स्थिति से निकलने के लिए, भगवान को खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं बिल्कुल। और अभी तो कई सारे ऐसे कथावाचक हैं जो कि बहुत सारे ऐसे टोटके और चीजें बताते हैं जिससे आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्थिति अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, तब भी आप मंदिर जा सकते हैं, तब भी आप भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं, तब भी आप वही चीजें चढ़ा सकते हैं जो भगवान शिव को आप चढ़ाते रहते हैं। चाहे वो बिलपत्र हो, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जो कुछ हो, जो आप अर्पण करना चाहें अपने मन से कर दीजिए। वैसा तो सब कुछ ईश्वर का ही है, सब उन्होंने ही दिया है हमको। लेकिन फिर भी एक हमारी भावना होती है कि हम अपने प्रभु के लिए भी कुछ अर्पण करें, कुछ लेके जाएं, खाली हाथ ना जाएं। तो ये सब चीजें आप तब भी कर सकते हैं जब जीवन अच्छा चल रहा हो। यकीन मानिए, अच्छे मन से अच्छे समय में भी अगर आप मंदिर जाते हैं तो बुरा समय आएगा ही नहीं आपके जीवन में। अगर वो आ रहा होगा तो वो भी टल जाएगा। ये ईश्वर की कृपा होती है। हर रोज हनुमान जी के सामने माथा टेके और बोले राम राम, तो क्या पता एक दिन वो खुद बोल दे आपको कि राम राम। श्रद्धा है, भक्ति है, और हनुमान जी तो साक्षात इस धरती पे आज भी हैं। ईश्वर है, इस बात को मानने से आप कभी भी इनकार मत कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर ईश्वर इस बात का कई बार प्रमाण देते हैं। भगवान कई बार आपको ये प्रमाण देते हैं कि आपको ये लगे कि हाँ वो है, लेकिन फिर उस समय के बाद, कुछ समय बाद, आप फिर एक अलग ही परत दिमाग पे जम जाती है और फिर आप ईश्वर को केवल मंदिर की मूर्ति में ही देखने लगते हैं। भगवान तो अभी भी है, यहाँ पे भी है, आपके और मेरे बीच में भी है। वो कहीं ना कहीं सुन रहे हैं हमारी बातें, ये जो हो रही है, ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी ईश्वर देख रहे हैं। पता नहीं किस रूप में, पर देख रहे हैं। तो उनमें विश्वास रखना और बुरी स्थिति से बचने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप परमेश्वर को कभी भूले ही नहीं। तो आइए हम सुख में भी प्रभु का सुमिरन करें और दुख में भी प्रभु का सुमिरन करें। जो कुछ है, जैसी की भी स्थिति है, सबसे वही हमको पार लगाएंगे। चाहे इंसान आपके जीवन में कितने ही बड़े तकलीफ लेकर आ जाए, आपके रिश्तेदार हो या दूसरे कोई व्यक्ति हो, घर परिवार वाला व्यक्ति हो, चाहे आपको कितना ही टॉर्चर करे, परेशान करे, कोई दबंग व्यक्ति हो, कोई राजनेता हो, कोई अधिकारी हो जाता है। कई बार स्थिति आती है जीवन में, आपको टॉर्चर करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। पर याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत वो नहीं है जो अधिकारी बैठा है या नेता बैठा है। सबसे बड़ी ताकत तो वो ऊपर बैठी हुई है आसमान में, जो सब देख रही है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। तो आपका विश्वास इतना अटल होना चाहिए ना उस ईश्वर के प्रति, कि जो भी स्थिति हो ना, सबसे वो आपको बाहर निकाल दे। तो मेरे अंदर ये भावनाएं आती हैं जब मैं मंदिरों में दर्शन करना मैंने शुरू किया। ईश्वर की ही कहीं कृपा है। मतलब इतना सुदृढ़ हो गया है दिमाग, दिल, कि किसी भी तरह के कोई इमोशनल जो फीलिंग होती थी, बहुत जल्दी अपने आप को टूटा हुआ अकेलापन महसूस होता था, वो बिल्कुल बंद ही हो गया है। उसका एक ही कारण है कि मेरा विश्वास अपने ईश्वर के प्रति बहुत बहुत अटूट होने लग गया है। और ये भी सब उनकी ही कृपा है। हर रोज केवल नॉर्मल ही मंदिर जाने से ही ये चीजें शुरू हुई है। कुछ साल से मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ। केवल दर्शन करने जाता था, पैर छू के फिर निकल जाते थे अपने काम पे। फिर शुरू हुई चीजें कि नहीं, मंदिर में अंदर भी जाना है, पैर छूना है, जल है तो वहां से जल चढ़ा देना है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और हनुमान चालीसा का फिर पाठ शुरू किया हर रोज। और अब जिस दिन अगर वो छूट जाता है कि आज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाए, केवल दर्शन ही करें, उस दिन वो दिन बहुत भारी भारी सा लगता है। और जिस दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ करके मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने काम पे निकलता हूँ ना, यकीन मानिए, इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है दिमाग में, इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है, इतना अच्छा फील होता है कि अरे वाह क्या जीवन है, बड़े आनंद आ रहा है।
कुछ नहीं करना है, केवल अपने आसपास के किसी मंदिर में जाना है, ईश्वर को धन्यवाद कहना है कि आपने ये जीवन दिया, आपने ये शरीर दिया, आपने तो बहुत कुछ दिया हमको। सांस लेने के लिए हवा दे रहे हैं आप, भरपेट भोजन दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हैं, सोने के लिए एक छत दे रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिला है, बस इसी का धन्यवाद करना है जाके कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना कुछ दिया। सच में जीवन बहुत बहुत अनोखा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत मान सम्मान या पैसा मिलेगा या आपको बहुत शोहरत मिलेगी, पर हाँ आपको सुकून बहुत मिलेगा। हर रोज उसे धन्यवाद कहने से आपको सुकून बहुत मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। और बाकी दुख हो या सुख, सभी में आप उसे ही याद कीजिए। जय श्री महाकाल।